हेलो एवरीवन। हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड। देखिए, गार्डनिंग में जितना इम्पॉर्टेंट ऊपर के पत्तों को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, ये सही है कि नहीं है, उतना ही ज़रूरी है जब आप किसी पौधे को डिस्कार्ड करें उसकी जड़ों को देखना। देखिए, ये स्पेसिफिकली प्लांट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये एक एग्जांपल है कि जब आप प्लांट में प्रॉब्लम हो तो वो कैसा दिखता है, उसका सोल्यूशन कर दे तो आप वो प्लांट कैसा दिखता है। देखिए, एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ जो हमारे गार्डनिंग में आती है वो आती है नीमाटोड्स की। नीमाटोड्स क्या होते हैं? नीमाटोड्स एक बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु है जो प्लांट की जड़ों में जाकर अंडे देता है और वहाँ कॉलोनी बना देता है, जिसके कारण जड़ जो है वो फूल जाती है और न्यूट्रिशन जो प्लांट इनटेक करता है वो वहीं रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अब आप इस प्लांट को देखेंगे तो ध्यान से देखने पर आपको ये जड़ें में ना गांठ बनी हुई दिख रही है। ये देखिए, ये जो जड़ गांठ बनी हुई है ये है नीमाटोड्स। अब ये अलग अलग तरह के नीमाटोड्स होते हैं। वैसे ही मैं आपको एक और प्लांट में दिखाता हूँ जिसमें है ये, देखिए ये मेरा चेरी का प्लांट है और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये छोटे छोटे देखिए, ये देखिए इसमें गांठ बनी हुई है, ये देखिए। तो ये नीमाटोड्स है और ये बहुत ही इनिशियल स्टेज कह सकते हैं या कह सकते हैं बस कि अब इसमें प्रॉब्लम शुरू हुई है। ये देखिए, अब ये हुआ कैसे होगा कि प्लांट तो बहुत हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है। देखिए, ये मेरे चेरी का प्लांट है, बारबाडोस चेरी का, बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, ग्रीन, लेकिन जड़ों में। तो हुआ क्या होगा, जैसे मैंने इस स्टिक से, जैसे मैं इसके लिए स्पेशल एक स्टिक रखी हूँ इस प्लांट की गुड़ाई के लिए, ये मैंने यहाँ पे गुड़ाई करी। अब इसके बाद मैंने इसी स्टिक से किसी और प्लांट में गुड़ाई कर दी मिट्टी को ऐसे। तो होगा क्या कि नीमाटोड्स खुद मूव नहीं कर सकते, वो इसमें जो ये मिट्टी लगी हुई है ना इसके अंदर होंगे। तो ऐसे ही ये किसी और प्लांट में होंगे और जब मैंने उसी डंडे से या उसी औजार से, टूल से इसकी गुड़ाई करी होगी तो वो इसमें आ गए। अब इसमें आके बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, देखिए बहुत ही। अब वैसे आज मैंने अपने एक करेले के प्लांट को हटाया है और जब मैंने उसकी जड़ को देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ ये प्रॉब्लम थी, ये है नीमाटोड्स। यानी कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस प्लांट में थी। अब मैंने इसमें दवाई भी डाल दी है, कुछ टाइम के लिए गीला रखा। अब मैं इसको धूप में रखूँगा, बिल्कुल तेज़ धूप में, कम से कम भी 2 दिन के लिए, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप ये कैसे पता करें कि प्रॉब्लम आपके प्लांट में जब आपने वो दवाई दी सॉल्व हुई कि नहीं? अब इसे हम दोबारा इसी जड़ को देखते हैं। देखिए, जड़ को देखना बहुत ज़रूरी है प्लांट। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको ये वाइट नए रूट्स दिख रहे हैं। ये देखिए, मैं क्या इस रूट में मैं फोकस पूरा ट्राई कर रहा हूँ आने का। देखिए, कोई नॉट नहीं है, कोई गांठ नहीं है, लेकिन अंदर यहाँ गांठ है। लेकिन इससे जो नई रूट्स निकले ना, देखो नए रूट्स, ये जो वाइट रूट्स निकल रहे हैं इनमें कहीं गांठ नहीं है। इनफैक्ट मैं अगर नीचे की कुछ और जड़ों को फोकस करने का ट्राई करता हूँ तो यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ इन वाइट में कहीं भी गांठ नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश रूट्स है। तो हुआ ये कि जब मैंने इसमें ट्रीटमेंट करी तो उसके बाद नीमाटोड्स खत्म हो गए, प्लांट ने नए रूट्स दे। लेकिन जिस जड़ में नॉट बन जाता है, गांठ बन जाती है, वो सही नहीं होता। उसके बाद प्लांट को नए रूट्स निकालने पड़ते। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, अगर आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो इसका एक सोल्यूशन होता है कार्बोफ्यूरॉन या फिर वेलम प्राइम। वेलम प्राइम एक बहुत ही न्यू केमिकल फॉर्मुलेशन में आता है, फ्लोयोपायरम, आई थिंक फ्लोयोपायरम ही है, फ्लोयोपायरम समथिंग कुछ ऐसा ही नाम है यार, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता इसलिए मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं। तो वेलम प्राइम आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं। अगर नहीं, देखिए वेलम प्राइम में एक बेनिफिट ये भी है कि वो आपको वंस इन ईयर करना है, क्योंकि वो केमिकल है, वो मिट्टी में काफ़ी टाइम तक रहता है। लेकिन अगर आप कोई भी रूट वेजिटेबल यूज़ कर लगाएंगे, जैसे कि कैरेट या और शलगम, मूली, शकरकंदी, आलू, तो उस टाइम अवॉइड करें किसी भी तरीके के। अगर आप केमिकल करते तो अवॉइड करें, क्योंकि वो देखिए मिट्टी में है, वो सीधा आपके फूड में आएगा। इसका एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, यस थोड़ा सा कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट वर्क्स। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये रूट नॉट है,
इस रूट नॉट को जब मैंने ट्रीट किया सॉइल को, तो देखिए नए रूट्स आए, बिल्कुल क्लीन रूट्स हैं। ये देखिए नीचे तक जो ये रूट्स गए हैं, ये वाले रूट्स देखिए बिल्कुल क्लीन आए। ये देखिए इस रूट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जो नए वाइट रूट्स आ रहे हैं इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको दिख रही। हाँ, पुराने वाले रूट्स में आपको दिखेंगे, जैसे पुरानी रूट्स है देखिए, लेकिन जो नए वाइट रूट्स आ रहे हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने ट्रीटमेंट किया, ये देखिए उसमें काम कर गया। अब ट्रीटमेंट क्या था, तो इसके लिए आपको यूज़ करना है पेसिलोमाइसिस। ये किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते, बट मैं ट्राई बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि आप 5 × 10⁸ CFU का यूज़ करें। ये कंसंट्रेशन होती है कि इसमें कितने पहले तो है क्या, ये देखो ये फंगस है, एक हेल्दी फंगस, तो उसके स्पोर्स होते हैं, तो ये कितने स्पोर्स हैं वो इसमें ये लिखा होता है। तो आप ये पेसिलोमाइसिस बायोनेमाटोड पाउडर आता है, इसका यूज़ करें। और इसको अगर आप इसकी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ आप ये यूज़ करें ट्राइकोडर्मा वेराइड। इन दोनों का मिक्स, ये दोनों बहुत ही हेल्दी फंगस हैं जो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे प्लांट की रूट्स बहुत अच्छी डेवलप होती हैं और प्लांट न्यूट्रिशन बहुत अच्छा टेक करना था, और इसमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी अच्छे रिलीज़ कर पाते हैं। देखिए मैं किसी कंपनी का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये नॉन प्रमोटेड वीडियो है, लेकिन अगर अब इसका प्रोडक्ट ही अच्छा है तो यार क्या करें, बताना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा है। इससे पहले मैंने और भी कुछ कंपनीज़ के ये पेसिलोमाइसिस पाउडर यूज़ किया। पाउडर थोड़ा सस्ता आ जाता है, लिक्विड थोड़ा कॉस्टली है, बट नहीं आता। जब आप उसका सोल्यूशन बनाएंगे ना तो वो आपको पता चल जाता है इट्स नॉट डेवलपिंग। तो आप इन दोनों को मिक्स करके, पेसिलोमाइसिस और ट्राइकोडर्मा, इन दोनों को मिक्स करके आप अपने प्लांट में दीजिए, और बिलीव करिए ये आपके सामने मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ कि इसमें ट्रीटमेंट करने के बाद नए रूट्स आए, एक भी रूट्स में प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये देखिए जो नए रूट्स निकले नहीं है, उससे पहले थी बिल्कुल थी, और देखिए कितनी ज़्यादा थी, क्योंकि हमने इसमें कई और चीज़ें ट्राई करी बट नथिंग वर्क्स, एंड द फाइनल सोल्यूशन विच वर्क्स इज दिस। ये एक्चुअली यार इसका बहुत अच्छा है। मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं आई एम नॉट डूइंग एनी प्रमोशन फॉर एनी कंपनी, लेकिन इसका वाकई में बहुत अच्छा है ये। तो आप पेसिलोमाइसिस और ट्राइकोडर्मा को मिक्स कर सकते हैं। अब देखिए इसके यूज़ करने के भी तरीके होते हैं। तो या तो आप मिट्टी में बस ऐसे ऊपर से डाल दीजिए और मिक्स करके पानी डालिए, या फिर आपको इसका एक लिक्विड टॉनिक बनाना पड़ता है। वो लिक्विड टॉनिक कैसे बनाना है मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि ये देखिए इस बाल्टी में मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सरसों खली जो है ना वो डाल दी और गुड़ डाल दिया। देखिए अब इसके अंदर ये 5 लीटर पानी है, इसके अंदर मैं 100 ग्राम पेसिलोमाइसिस और 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा जो है वो मिक्स कर दूंगा आज, और फिर 3 दिन तक उनको फर्मेंट होने के लिए, डेवलप होने के लिए छोड़ दूंगा। फिर इस 5 लीटर पानी को मैं 20 लीटर में कन्वर्ट करूंगा और सारे प्लांट्स में दे दूंगा। डिटेल में ही बनाऊंगा एक वीडियो। अभी सिर्फ मेरे को अभी बताना चाहता था कि नीमाटोड्स का ऑर्गेनिक सोल्यूशन है, इट वर्क्स, केमिकल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट वाइज देखिए दोनों बराबर पड़ेंगे। ये आपको हर महीने में एक बार देना पड़ेगा, केमिकल आपको साल में एक बार देना पड़ता है। तो अगर आप मनी वाइज जाएंगे, मनी दोनों में सेम है, सिर्फ ये है कि दिस इज टोटली ऑर्गेनिक, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है प्लांट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, लेकिन नीमाटोड्स का बिल्कुल जड़ से खात्मा कर देता है। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल, वॉर ऑफ सर्वाइवल चलती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। तो यहाँ ये जो फंगस है ये इनको कर देते हैं। अगर आप सिर्फ पेसिलोमाइसिस यूज़ करेंगे तो भी ये काम करेगा, ट्राइकोडर्मा मिला देंगे तो सिर्फ ये होगा कि ये बाकी और जो और फंगस होते हैं, बैक्टीरिया, तो उनको कंट्रोल कर देता। तो जब इन दोनों को मिलाकर यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा और फास्ट रिजल्ट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपने गार्डनिंग में नीमाटोड्स को कैसे सॉल्व करें। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।